तरीके से निकालते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ठीक बात है। आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये है आपका सेपरेट वेरिएबल, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो मैं अभी आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ। ठीक, और इसमें से आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। 10 क्वेश्चन मैं आपको सारे चैप्टर वाइज में कराऊंगा। ठीक है, जिसमें आपको हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, और जब 20 करके अगर आप इसको करते हैं, ठीक है, फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और आपने सिर्फ उसी की डिग्री देखनी है, न कि आपने हाईएस्ट डिग्री को देखना है। ठीक बात है। और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, या फिर मेरे शेरों। क्लास 12 टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी हम आप लोगों का। आज का टॉपिक है आपके सामने जो आएगा वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आज हम बात करते हैं। आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है क्या चीज? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। और इससे पहले जो मैंने आपको बताए थे वो शायद आपको सब कुछ अच्छे से आपने देखा भी होगा। मैंने इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताया था, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के और ये क्या बोलते हैं इसको 7.10 तक, और ये आपका सारा आ चुका है इसके अंदर मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एओआई की एक वीडियो जो आपके सामने है, जो आज आने वाली है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देखना। वो आपकी टोल्डी क्या है, वो आपका एक ही वीडियो के अंदर मैंने उसके अंदर सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। वो आपकी 1 शॉर्ट वीडियो। ठीक है, अब आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम आपके सामने दे रखा है, वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डी फॉर डेरिवेटिव होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, और डी वाई अपॉन डी एक्स भी होता है। ये आ रही बात समझ में? डी फॉर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे वाई इक्वल टू अगर आपको एक्स था, ठीक है, तो उस वक्त आपने डी वाई अपॉन डी एक्स किया था, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना आया था? एक्स का डेरिवेटिव था ये एक्स की पावर 1 है, ये एन एक्स एन माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 0 इक्वल टू आपका आंसर आता था ये 1। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव है। ये मतलब हम इसको बोलते हैं क्या? ये आपका डिफरेंशियल है। अब इस टाइप से हम इसकी इक्वेशन को हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो हम आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में कंडीशन क्या क्या दे रखी है। डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल एक्स से डिपेंड वेरिएबल ऑफ वाई से दैट द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द डिफरेंट, ये क्या आपको रखा है, वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द दिस। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपके सामने दे रखा है, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर, या फिर हम इसको कहते हैं सिंगल डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे हम इसको? हम इसको बोलेंगे सिंगल डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम इसको बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई डैश या वाई वन, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इसको हम बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, या हम इसको बोलते हैं वाई डबल डैश, या हम इसको बोलेंगे वाई टू। डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू हम इसको बोलेंगे क्या? वाई ट्रिपल डैश, या फिर हम इसको बोलेंगे वाई थ्री। ठीक है, अब देखो ये डॉट डॉट जो आपको दे रखा है इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने यहां पर हम इसको एन टाइम के लिए आपने इसका डेरिवेटिव किया, तो हम इसको क्या लिखेंगे? वाई एन इक्वल टू वाई एन। ये आपकी जो फॉर्म है ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है। ठीक बात है। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है? द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव,
हाईएस्ट डेरिवेटिव, अच्छे समझना, occurring in the differential equation. The degree of the differential equation is the degree of the highest order derivative occurring the equation of the differential coefficient and the weight free from ये आपको रखा रेडिकल फ्रैक्शन। इन सबका मतलब पता है क्या है? इन सबका मतलब एक ही है, जो मैं अभी आपके सामने एक जो चीज जो बोलने जा रहा हूं, वो आप इस चीज को अच्छे से समझना और अच्छे से आप इसको देखेंगे। इसी में आपका ये ऑर्डर मिलेगा और इसी में आपको डिग्री मिलेगी। ये आपका ऑर्डर होगा और ये आपका जो होगा ये आपकी डिग्री होगी। ठीक है कि डिग्री और ऑर्डर हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ठीक बात है। देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 3 और रेस टू द पावर 4। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। आपका ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और आप इसको अच्छे समझना। देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 है प्लस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स की पावर ये आपको दे रखा है 3। डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर की डिग्री हमें दे रखी है 2। अब मैं आपके सामने सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलूंगा और उसी से आपका ये 1 मार्क्स आपका कंप्लीट होगा। आपको देखना कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। क्या देख रहे हैं? सबसे हाईएस्ट ऑर्डर। हर क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर, तो आपने ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, और जो आपका सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है आपने सिर्फ उसी की हम इसको डिग्री को लेकर के चलेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री हम इसको देखेंगे, ये ध्यान रखना है। अब जैसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 4 और डिग्री आ गई आपकी 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज यानी फर्स्ट है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। आपको यह देखना है कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है और आपने सिर्फ उसी की डिग्री देखनी है, न कि आपने हाईएस्ट डिग्री को देखना है। ठीक बात है। अब देखो, एग्जाम्पल आपको दे रखा है। कंसीडर द 3 डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर आपको 3 दे रखा है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। आंसर कितना है? देखो आप इसको, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर 3 और डिग्री आपको ये दे रखा है इसकी पावर 1। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ, ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1। ये आपका आंसर आ गया। आ रही बात समझ में? आपने क्या देखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा सिर्फ हम उसको डिग्री को देखेंगे और वही आपका आंसर आएगा। ठीक बात है। अब देखो आगे क्या है इसमें, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 है। आपको दे रखा y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि dy अपॉन dx, ये आपका y डैश का है, प्लस 5y इक्वल टू 0। इसकी डिग्री कितनी? 1। ठीक बात है। और इसका ऑर्डर कितना है? 1। डेरिवेटिव है, आपने क्या लिखना है? इसका ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। ये आपके आंसर आ गया। ठीक बात है। अब जैसे यहां पर क्या है, अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है इसका? 2 और डिग्री कितनी है इसकी? 1। डिग्री कितनी है? 1। ये आपके आंसर आ गया। ठीक बात है। ये तो अभी हमने क्या सीखा? हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री आपने इसको देखना है। जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा सिर्फ हम उसी की डिग्री देखेंगे, न कि हम हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। ठीक। अब इसमें एक चीज और आती है कि फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर कितना है इसका? 2। ऑर्डर प्लस डिग्री
तो 2+1 = 3 ये आपका आंसर मिलता है। और ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर मिलता है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में इसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको डिग्री एंड ऑर्डर के लिए पूछा जा सकता है, या फिर इसका सम के लिए आपसे पूछा जाएगा कि इसका सम कितना होगा। ठीक बात है, चलते हैं आगे। देखो, d²y/dx², इसका ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर आपको दे रखा है 2, ये दे रखा है। और इसकी जो डिग्री आएगी वो आएगी आपकी नॉट डिफाइंड। क्यों आएगी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, e⁻x, e⁻2x, अगर इसके साथ अगर कोई डेरिवेटिव लगा हुआ है, अगर इसके साथ कोई भी डेरिवेटिव लगा हुआ तो वहां इसकी डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड का केस होगी। ये बात याद रखना। ठीक बात है। अब इसमें देखो, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3 है। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर है आपका 3 और डिग्री होगी आपकी 2, और इसका सम के लिए पूछा जाता है तो 3 + 2 = 5, ये आपका आंसर आएगा। ठीक बात है। तो ये आपके डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए यही आपका एक बेसिक है। आपने क्या देखना है? सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर की हम इसको डिग्री को देखेंगे और आपने कुछ नहीं देखना। अब जैसे ये आपको दे रखा है y डबल डैश का, y डबल डैश प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2y = 0। y डबल डैश का मतलब क्या है आपका? ये आपका होता है सेकंड डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, प्लस dy/dx होल स्क्वायर प्लस 2y = 0। इसका मतलब यही है। ऑर्डर कितना आपका? 2, और डिग्री कितनी दे रखी है? 1, और इसका सम कितना आएगा? 2 + 1 = 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ आपका यही है कि डिग्री एंड ऑर्डर हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो वो इसका प्रोसेस ये था। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है। देखो, इसमें सिर्फ आपसे डिग्री पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर आपने देखना है कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है। हाईएस्ट ऑर्डर है आपका 2, और डिग्री कितनी है इसकी? 3। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, ये आपका आंसर है। ये 2x² d²y/dx² - 3 dy/dx + y = 0। इसका मतलब क्या है कि हाफ का देखना है, हाफ आपका देखा है इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2, और ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर कितना आएगा? 2, आपका ये ऑप्शन आएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो आपसे ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है, तो आप इसको ऑर्डर का आंसर लिखेंगे, और जब आपसे डिग्री पूछी जाए, ठीक है, तो इसके बाद डिग्री का आंसर। देखो, यहां आपको डिग्री पूछी गई थी इसलिए मैंने इसको 3 लिखा था, और यहां इसका ऑर्डर पूछा गया था इसलिए इसका 2 था। ठीक बात है, चलते हैं अब आगे। ये आपकी है एक्सरसाइज 9.2, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 9.2 में क्या दे रखा है? आपको दे रखा है y = e⁻x + 1 और y डबल डैश माइनस y डैश = 0। आपने इसको ही सॉल्व करना है। तो देखो, y डबल डैश, तो सबसे पहले आपने इसको y1 किया e⁻x, y डबल डैश किया आपने कितना है e⁻x, और आपने सारी वैल्यू को पुट किया e⁻x माइनस e⁻x, इससे ये क्या आपका आंसर 0, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उसके आगे आपको दे रखा होगा कि आपका सिंगल डेरिवेटिव करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, और उसकी वैल्यू को हम यहां पर इसकी वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे, और फिर वही आपका आंसर आएगा। ठीक बात है, जैसे आपके सामने ये जो दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, y = ये आपके वही क्वेश्चन है। y = आपको दे रखा है, y = दे रखा है √1 + x², और प्रूव करना है आपने y डैश = xy / 1 + x²। आपने क्या काम किया? इसका y डैश किया। y डैश मतलब ये हो गया आपका सिंगल डेरिवेटिव 1/2 √1 + x² इंटू 1 + x² का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 + 2x, 2 से 2 गया,
वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स रैशनलाइज आपने किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किया, ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। कितना आएगा, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपने यहां पर इसको प्रूव करना था। ठीक है, ये आपकी वाई की वैल्यू है, ये क्या वाई के इक्वल है। ये मैं यहां इसको मैंने एरो लगा दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आपने ये वाले क्वेश्चनों को निकालना होगा। ठीक बात है। अब देखो ये y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और आपने इसको प्रूव करना है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। क्या निकालना है, y डैश निकालना है। तो y डैश इज इक्वल टू कितना होगा, आपने आज का प्रोडक्ट रूल लगाया, x डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू कितना आएगा x cos x प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, कितना हुआ ये आपका y डैश का ये। ठीक, और y डैश की इक्वल टू आ गया आपका x cos x प्लस साइन एक्स। ये वैल्यू उठा करके आपने यहां पर हमने इसको पुट किया, x y डैश की इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई डैश की वैल्यू कितनी है, x cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू y कितना है, x साइन x। अपनी इसकी वैल्यू को पुट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस y कितना है, x साइन x का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, इससे आपका ये गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाहर निकालो एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ ये रह गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब देखो इसको LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को निकालना होगा। ठीक बात है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक बात बता देता हूं, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बढ़िया बात है। आज जो है बच्चों का क्या था, आज था आपका टीचर डे। आज बच्चों का क्या था, टीचर डे। आज हम भी अपने स्कूल के अंदर में टीचर डे मना करके आ रहे हैं। बहुत अच्छा बच्चों ने प्रोग्राम किया, बहुत अच्छे से मतलब पूरा मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। और किस तरीके से उन्होंने किया वो उनको पता होगा, लेकिन प्रोग्राम बहुत बढ़िया किया। आज मैंने उनको एक चीज बता करके आया था बच्चों को कि देखो जिंदगी में हमेशा सिर्फ दो रास्ते होते हैं। जिंदगी में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है बिल्कुल सही, और दूसरा रास्ता होता है बहुत बड़ा गलत। ठीक है, सही रास्ते पर चलने वाले को थोड़ी दिक्कत आती है, सही रास्ते पर चलने वाले को बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, सही रास्ते को चलने वाले को यानी क्या बोलते हैं उसको, कठिनाई पर कठिनाई, कठिनाई पर कठिनाई अब उसकी आती रहती है। और गलत रास्ते पर चलने वाला बंदा वो बहुत जल्दी उठता है, वो बहुत जल्दी उठता है, लेकिन उसका टाइम बड़ा कम होता है, उसका टाइम बहुत कम होता है। और जो आदमी अपनी ईमानदारी से चलता है, ठीक है, जो आदमी अपनी मेहनत से करता है, ठीक है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये आपकी स्टडी के लिए ये सारी चीज मैंने आपको बताई है। आप इसको पर डे ईमानदारी से आप इससे काम करते रहो, आप इसको ईमानदारी से आप अपना काम करो। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आप इसका डेली डेली 20 पेज आप इसको भरो। ठीक है, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आ रही बात समझ में। और अगर आपने गलत रास्तों को यूज किया कि वहां जाकर के हम चीटिंग कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे,
वो बच्चा फेल हो जाएगा। तो फेल नहीं होना, मेहनत करनी है, अच्छे से करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूं और मैं आपको पूरा विश्वास, मैं आपको पहले भी दिला चुका हूं और मैं आपको फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक एक चीज को आप इसको समझो और एक एक चीज जैसे जैसे आप इसको समझेंगे फिर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि मतलब एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और एग्जाम में हम उसको जाकर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और हमें क्या प्रूव करना है, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। डेरिवेटिव किया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 माइनस 2x आपका डेरिवेटिव हो गया, इससे ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब आपने इसको क्या काम किया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, रैशनलाइज आपने किया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका रैशनलाइज करने के बाद कितना निकलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है, आगे बात समझ में। ठीक है, ये आपका यहां तक निकलता है। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये आपका वाई के इक्वल है, ये जो आपको वाई दे रखा है, इंटू वाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अब इसमें आपने क्या काम करेंगे, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपने 0 लगा दिया। ठीक, अब आप इसमें क्या काम कर सकते हैं, देखो एक्स वाई की वैल्यू आपकी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 और एक्स और आपको दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। अब एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए है, ठीक है, तो अब आप इसे क्या हम इसको लिख सकते हैं, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, या फिर आप यहां से इसको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपने इस तरीके से वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक, अब देखो, अब आता है आपका फर्स्ट ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये आपको दे रखा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको बोलते हैं हम इसको सेपरेट, हम इसको क्या बोलेंगे, सेपरेट वेरिएबल। ठीक है, ये है आपका सेपरेट वेरिएबल है। क्वेश्चन दे रखा है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। आपने क्या काम करना है, इसको सेपरेट करना है, सेपरेट वेरिएबल, सेपरेट करना है किसको, वेरिएबल को, तो डी वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आपने इसको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद में फिर आपने इसको बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कितना आएगा, डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन किया, ये कितना आएगा, डी वाई का वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स कितना आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2
डिवाइड बाई 1+2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1, आपने इसको फॉर्मूला लगाया, -1 2 से 2 गया, y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x/2 dx, यही रह गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं? आपको दे रखा है इसका 1 + tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू sec स्क्वायर x/2, तो tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू कितना, sec स्क्वायर x/2 माइनस का 1, आपने इसको लिखा sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, ये इसका इंटीग्रेशन हम इसको निकालेंगे, तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू tan x/2 और x/2 का इंटीग्रेशन हाफ माइनस x प्लस सी, तो आंसर आएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ये है जी आपका सेपरेट वेरिएबल। ठीक है, यहां से अब आपके क्वेश्चन आने वाले जो एग्जाम में है वो ये थे। ठीक है ना, आप इसको देख सकते हो आराम से। उसके बाद dy अपॉन dx सेपरेट करना है, dy अपॉन dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्या करना है, सेपरेट करो इसको, dy अपॉन स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन, dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब ये इसकी फॉर्म क्या है, इसकी फॉर्म है आपकी dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, ये इसकी फॉर्म है। ये आपका आएगा साइन इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले अब आपने ये सीखना है कि हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, और सेपरेट करने के बाद में और फिर उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। पहले सेपरेट करेंगे फिर उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेपरेट वेरिएबल। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0, आपने इसको लिखा sec स्क्वायर x dx अपॉन tan x, लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y, सेपरेट किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है ना, अब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद लेट किया आपने इसको, tan x को p ले लेते हैं, ये कितना आएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dp, ये कितना आएगा dp अपॉन p इक्वल टू माइनस, आपने इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan y को मैं इसको z ले लेता हूँ, और sec स्क्वायर y dy इक्वल टू आपका dz हो गया, तो dz अपॉन z, इसका इंटीग्रेशन हुआ log p इक्वल टू माइनस log z, log p मॉड लगा लेते हैं इसको प्लस c। ठीक है, अब log p कितना है tan x इक्वल टू माइनस log tan y प्लस, अब देखो अगर जो आपका लेफ्ट और राइट दोनों में अगर आपका लॉग आता है तो हम इसको log c लेकर के चलेंगे, ये ध्यान रखना इस चीज का। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट और राइट में अगर आपका दोनों तरफ अगर आपका लॉग आ रहा है तो उस केस में हम इसको log c लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया आपका log c, कितना हुआ है log tan x प्लस log tan y इक्वल टू log c। ठीक है, log tan x इंटू tan y प्रॉपर्टी लगा दी इक्वल टू log c log गया, tan x इंटू tan y इक्वल टू c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपने इस तरीके से क्वेश्चन को हम इसको निकालेंगे। आ रही बात समझ में? नहीं, मैंने क्या बताया था, सिर्फ सेपरेट पहले करना है, x dx को हम इसको एक तरफ करेंगे और y dy को हम इसको एक तरफ करेंगे, और फिर हम इसको बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों तरफ अगर आपका लॉग आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम इसको log c लेकर के चलेंगे। ठीक बात है, फिर इसका प्रॉपर्टी हम इसको यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे।
ई रेस टू द पावर एक्स, आपने इसको सेपरेट करना है, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब आपने सेपरेट करना है ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई। हो गया सेपरेट। एक्स वाली टर्म बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, लेट किया आपने ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स को टी लिया, ई रेस टू पावर एक्स माइनस प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स फिर इसको माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। कितना होगा ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आपका कितना आ गया, ये रह गया आपका डी टी अपॉन टी इक्वल टू वाई लॉग टी इक्वल टू वाई लॉग टी, टी की वैल्यू कितनी है ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, पहले सेपरेट फिर उसका बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक, अब आ रहा है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, सेपरेट करो इसको, डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका tan इनवर्स वाई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस वजह से आपका tan इनवर्स वाई हो गया वन का इंटीग्रेशन एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस सी। ठीक बात है, आ रही बात समझ में। उसके बाद y log y dx, सेपरेट करो इसको, y log y dx इक्वल टू x dy। ठीक है, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा जी। अब आपने इसको सेपरेट करना है। ठीक है, हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे, तो dy अपॉन y log y इक्वल टू dx अपॉन x, हमका ये होगा कि नहीं होगा, जरा चेक कर लेते हैं। x dy इक्वल टू आपका ये हो गया बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आपने इसको लेट किया log y को t वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। ये कितना आएगा डी टी अपॉन टी इक्वल टू, ये आपका हो गया log x, कितना हो गया log t इक्वल टू log x प्लस log c log t माइनस log x इक्वल टू log c। ठीक है, log t की वैल्यू कितनी है log y माइनस log x इक्वल टू log c। ये आपका आंसर आ गया। log की प्रॉपर्टी आप यहां इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर दे रखा है और आपने आंसर इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से निकालेंगे। सेपरेट किया dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स dx, सेपरेट हो गया, बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, y इज इक्वल टू इंटू वन किया, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गया, ये इंटीग्रेशन है। लगाओ इसको, क्या करें, अब आपने इसको लगाया फर्स्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन dx इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स माइनस होल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला मैंने आपको करा रखा है, लगाओ जरा, फर्स्ट इंटू डीएक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू डीएक्स का ये कितना होल डीएक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है जी,
साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका 1/√1 - x² और dx का इंटीग्रेशन होगा आपका x। ठीक, अब आपका कैसे निकलेगा, y = x साइन इनवर्स x माइनस x dx डिवाइड बाई √1 - x²। लेट कर आपने इसको लेट कर लो, 1 - x² को t लिया, क्योंकि हमें आपने देखो आपको यह भी देखना है इसका डेरिवेटिव कहां दे रखा है। तो 0 - 2x dx = dt कितना आएगा, x dx = -½ ऑफ dt। ठीक, ये कितना हुआ, y = x साइन इनवर्स x। ठीक है, कितना हो गए, y = x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस हाफ ऑफ dt डिवाइड बाई √t। ठीक है, x dx की वैल्यू आपको जो रखी है वो है आपकी -½ ऑफ dt, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 1 - x² को यहाँ इसको t ले रखा है। तो y = x साइन इनवर्स x प्लस हाफ, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका इंटू 2√t, 2 से 2 गया, आंसर आएगा आपका x साइन इनवर्स x प्लस √t प्लस c। तो y = x साइन इनवर्स x प्लस √t की वैल्यू कितनी है, 1 - x² प्लस c, ये आपका आंसर आता है। देख लो आप इसको अच्छे से। ठीक है, आ रही बात समझ में, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। फिर उसके बाद सेपरेट करना है, e⁻x tan y dx = -1 - e⁻x sec² dy। ठीक है, तो अब आप इसको सेपरेट करें, एक ये दे रखा हो dx ही है, तो e⁻x dx डिवाइड बाई 1 - e⁻x इक्वल टू -sec² dy अपॉन tan y। हो गया सेपरेट, बोथ साइड आपने इसको इंटीग्रेशन करना। तो देखो लेट किया आपने, 1 - e⁻x को t माइनस e⁻x dx इक्वल टू dt, तो माइनस dt अपॉन t आ गया इक्वल टू, आपने इसको लेट किया tan y को p, ये कितना आ गया sec² dy इक्वल टू dp, ये कितना आएगा माइनस dp अपॉन p, ये कितना होगा, माइनस से माइनस काट दो, log t इक्वल टू log p प्लस log c। log t की वैल्यू कितनी है, 1 - e⁻x इक्वल टू log p की वैल्यू कितनी है, tan y प्लस log c। log 1 - e⁻x माइनस log tan y इक्वल टू log c, log 1 - e⁻x डिवाइड बाई tan y इक्वल टू log c, इससे इसको हटा दो, 1 - x tan y इक्वल टू c, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये है आपका सेपरेट वेरिएबल, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो मैं अभी आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, ठीक, और इसमें से आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें y की वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन क्या हम हमेशा कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको सेपरेट करो, x² -1 dy अपॉन dx इक्वल टू 1 है। ठीक है, आपने इसको क्या लिखा, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू x² माइनस का 1। हम इसको लिख सकते हैं, इसको dy अपॉन dx को। अब इसको सेपरेट किया, dy इज इक्वल टू dx अपॉन x इंटू x² माइनस का 1, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक बात है, अब इसका क्या हुआ, y हो गया इसका, तो अब आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है।
ठीक है, तो देखो अब आप इसका इंटीग्रेशन हमें से कैसे निकालेंगे। आपने इसको लिखा dx अपॉन, अब मैं यहां पर इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। आपने इसको लिखा a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन, क्योंकि यहां इसका फैक्टर किया x माइनस वन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक बात है। अब आपने यहां पर हम इसको एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम कितना आएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो a एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका ये रह गया, प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इससे आपका ये गया। अब क्या रहेगा, आपका रहेगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये रह गया। अब आपने क्या काम करना है, ये आपका क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का, जिसमें आपने एबीसी की वैल्यू को जो आपने पहले जो निकाला था वैसे ही अब हम यहां से उसको निकालते हैं। एक्स इक्वल टू आपने जीरो पुट किया तो ये और ये जीरो, ए माइनस 1 इक्वल टू 1, ए की वैल्यू आपकी आती है माइनस का 1। एक्स इक्वल टू आपने इसको 1 पुट किया तो ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, बी 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, 2b इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2। एक्स इक्वल टू फिर आपने इसको माइनस 1 लगाया, माइनस 1 पर ये जीरो, माइनस 1 पर ये जीरो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, सी माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 1, 2c इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू वैल्यू आपकी कितनी आती है, ये आती है इसकी 1/2। ठीक है, अब एबीसी की वैल्यू आपने कहां पुट करना है, आप यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है ना, तो यहां तक ये आपको बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, तो ए की वैल्यू को आपने पुट किया, मैं यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। ए की वैल्यू को जैसे ही आपने यहां इसको पुट करते हैं, ठीक है, तो देखो कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, ए माइनस 1 डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस बी 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है जी आपकी 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक, ये कितना आएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स माइनस 1 प्लस हाफ लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये आपकी वैल्यू आती है। अब देखो ये इसका पूरे का जो आंसर था वो आपका ये निकलता है। अब आपने क्या काम करना है, आपने हम यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा, y इक्वल टू, ये आपका आंसर है माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स माइनस 1 प्लस हाफ लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है ना, मैं आपको फिर से बता देता हूं, dy का इंटीग्रेशन आपका y हो गया, इस पार्ट का मैंने इंटीग्रेशन इसको पूरा जो निकाला हुआ है तो इसका आंसर आपका ये आता है, इसकी वैल्यू को मैंने यहां इसको ले जाकर के पुट किया हुआ है और वही आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो cos dy अपॉन dx इक्वल टू a है, आपने इसको लिखा क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, dy इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए dx। आपने इसको सेपरेट करके इंटीग्रेशन निकाला तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए और इसका आएगा x प्लस सी। अब देखो y इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 दे रखा है, y इज इक्वल टू 1 दे रखा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए 0 प्लस सी, तो 1 इक्वल टू सी, ये सी की वैल्यू आ गई निकल के। अब सी की वैल्यू को आपने कहां पुट करना है, y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी 1, ये आपका आंसर आ गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को निकालो। ये है, देखो इसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। जहां जो आपको एक्स और वाई की वैल्यू जो दे रखी होगी, आपने इसको पूरा सॉल्व करना है, और जहां पर जो आपको सी जो दे रखा है, उस इक्वेशन में आपने यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहां से आपकी सी की वैल्यू निकलेगी। ये आपकी सी की वैल्यू निकलने के बाद में जो आपका आंसर आया था, वहां पर आपने यहां पर हम इसकी सी की वैल्यू को पुट करेंगे, सी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वो आपका फाइनल आंसर निकलेगा। जैसे यहां पर ये आपका आंसर निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उसके बाद dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई टेन एक्स। क्या करना है, dy अपॉन वाई इक्वल टू टेन एक्स इंटू डी एक्स, सेपरेट किया, इंटीग्रेशन log y इक्वल टू टेन एक्स का इंटीग्रेशन log sec x प्लस log c, क्योंकि जब आपका दोनों तरफ जो log आ रहा है, तभी मैंने आपको बताया था कि आपने इसको log c लेकर के चलना। अब आपने इसको लिखा log y माइनस log sec x इक्वल टू log c। ये कितना आएगा, log y अपॉन sec x इक्वल टू log c, log से log गया, कितना रहेगा, y अपॉन sec x इक्वल टू c। y की वैल्यू 1 दे रखी है और x इक्वल टू 0 है, तो sec 0 इक्वल टू c, cos 0 की वैल्यू 1, ये 1 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू 1 आ गई, और c की वैल्यू को 1 हम इसको कहां पुट करेंगे, आप यहां पर हम इसको ले जाके पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू sec x इंटू 1, तो y इज इक्वल टू आएगा sec x, ये आपका आंसर निकलेगा फिर ये, ठीक है ना। आगे इस बात समझ में, इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होगा, आपने इसको होमवर्क में करना है, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है इसको। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू और एक्स साइन एक्स, सेपरेट करो, ई रेस टू और एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेशन, आई लेट आपने इसको लगाना है, इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, एल्जेब्रिक नहीं है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है। y इज इक्वल टू आपने इसको फॉर्मूला लगाना है क्या, साइन एक्स इंटू ई रेस टू और एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू और एक्स डी एक्स का ये होल डी एक्स। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में यहां जो आपको दे रखा ओरिजिन 0,0, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू है, सी की वैल्यू निकलेगी, और सी की वैल्यू को आपने वही ले जाकर के पुट करना है जहां जो आपका फाइनल आंसर आ रहा था, ठीक है, और ये आपका वहीं पर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है जी, ओके, चलते हैं आगे। देखो ये फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू। पॉइंट दे रखा है आपका 1,-1। आपने इसमें क्या काम करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू डिवाइड बाई एक्स वाई, आपने इसको लिखा, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, वाई डी वाई डिवाइड बाई वाई प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस टू डी एक्स अपॉन एक्स, सेपरेट वेरिएबल, फिर इसके बाद आपने इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब आप इसे कैसे हम इसको निकालेंगे, y अपॉन वाई प्लस टू दे रखा है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन का पार्ट है, बताओ हम इसे कैसे सॉल्व करें, थोड़ा आइडिया दो। हाँ, बताओ इसे क्या सॉल्व करें। देखो आपने यहां पर क्या करना होगा, +2 -2 कर लो यहां पर, ठीक है। कितना हुआ, y प्लस टू डिवाइड बाई वाई प्लस टू माइनस टू डिवाइड बाई वाई प्लस टू, ये डी वाई है, हाँ, इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स
प्लस 2/x dx आपने इसको ये लिखा, इससे ये गया 1 आ गया, इससे आपका ये गया, ये कितना रह गया, ये रह गया आपका इंटीग्रेशन dy -2 इंटीग्रेशन dy/y प्लस 2, इसको सेपरेट किया, इक्वल टू dx प्लस 2/x dx, ये हो गया। तो y -2 इसको t लिया तो dt, ये कितना आया, dt/t इक्वल टू x प्लस 2 log ऑफ x, ये प्लस c, तो y -2 log t इक्वल टू x प्लस log x स्क्वायर प्लस c, y -2 log t की वैल्यू कितनी है, y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस log x स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। अब ये कह रहा है इसका -1 और -1, ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू आपको दे रखी है -1, यही है ना, तो लगाओ -1 -2 log कितना y की वैल्यू -1 प्लस 2 इक्वल टू x की वैल्यू 1 प्लस log 1 का स्क्वायर प्लस c, -1 -2 log 1 इक्वल टू 1 प्लस log 1 का स्क्वायर प्लस c, log 1 की वैल्यू ये 0 और ये 0, कितना आता है -1, इसकी वैल्यू आती है आपकी -1 इक्वल टू 1 प्लस log प्लस c, ठीक है, तो c की वैल्यू आती है आपकी कितनी, -2, ठीक है। अब c की वैल्यू आपकी -2 आती है, तो आपने यहीं पर ही हम इसको c की वैल्यू को -2 पुट कर लेंगे, ये आपका -2 पुट करेंगे, वो आपका आंसर है, ये हो जाएगा, फिर ये आपका फाइनल आंसर। मैं यहां से मैं आपको ये बताना पड़ेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक बात है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, है ना, ठीक। चलो देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका आता है होमोजेनियस इक्वेशन, इसको मैं आपको कल कराऊंगा, है ना। देखो ये जितने भी जो मैंने अभी आपके सामने जो लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, जितने भी मेरे अभी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा पार्ट है। पूरा पार्ट मतलब क्या है, अभी मैंने आपको 2-3 एक्सरसाइज कराई हुई है, और 2-3 एक्सरसाइज में आज आपने क्या क्या सीखा है। आज आपने सीखा है डिग्री एंड ऑर्डर क्या होता है, और आपने सीखा है इसको सेपरेट वेरिएबल क्या होगा, और सेपरेट वेरिएबल के बाद आपने इसको इंटीग्रेशन हम इसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। और जब आपका लेफ्ट और राइट की तरह जब आपका लॉग आता है तो हम इसको लॉग सी लेकर के चलते हैं, ये आपने दूसरी एक्सरसाइज में सीखा था। तीसरी एक्सरसाइज में ये भी आपका वही चीज थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया हुआ है। आप इनको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, कोशिश करना कि कॉपी पेन लेकर के बैठो, ठीक है। जब तक आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठोगे, ठीक है, तो ये आपको ये बेटा मैथमेटिक्स है, ठीक है, हिस्ट्री नहीं है जो कि आप इसको लेट करके पढ़ सको, और आप इसको करो, ढंग से करो, अच्छे से करो, समझो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, मैं इसको फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। अच्छा, मैं आपको एक बार नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, और आप इस चीज को अच्छे समझना। ये अब आपका सिलेबस थोड़ा सा ही रह गया, ठीक है, और अच्छा सिलेबस खत्म होने के बाद में फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं आपको सारे चैप्टर वाइज में कराऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। और जब 20-20 करके अगर आप इसको करते हैं, ठीक है, फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं यार, नमस्कार।